सभी प्रेक्षक मित्रों को मेरा खूब खूब आत्मवंदन प्रणाम। हम फिर से एक बार भज गोविंदम के एक सुंदर विचारों के साथ प्रस्तुत हो गए। प्रातस्मरणीय आदि शंकराचार्य जी को आत्मवंदन, और हमें उन्हें आह्वान करेंगे कि हमारे बीच आके हमें ज्ञान दे। प्रातस्मरणीय सुभाष पत्री जी को भी आह्वान करके आत्मवंदन करके हमारे बीच में आए और हमें ज्ञान दे। एक बार फिर से श्लोक गा लेंगे। अंगम गलितं पलितं मुंडम दशनविहीनं जातं तुंडम हृतो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। अग्नेवहनिः पुष्टे भानुः रात्रौ चुबक समर्पित जानुः करतलभिक्षा तरुतलवासः तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। कुरुते गंगा सागरगमनं व्रतपरिपालना मथवा दानं ज्ञानविहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। दान करो, दान करने से तुम्हारा मन भी निर्मल होता है, शांत होता है, एक दृष्ट फल मिलती है। दो प्रकार की फल होती है, एक दृष्ट फल, एक अदृष्ट फल। दृष्ट फल क्या है? जब आप दान करोगे ना, एक तृप्ति भाव हमारे में होती है, हमें आनंद मिलता है कि हम किसी का काम आए हैं। लेकिन दान लेने वाला देने वाला से ग्रेट है ग्रेटिट्यूड। तो ऐसा मत समझना कि दान दिया तो मैं कुछ बड़ा हो गया। तुम्हें संतोष मिलती है और लेने वालों को भी खुशी मिलती है। ये दृष्ट फल है। अदृष्ट फल क्या है? जो हम इस तरह की दान देने से हमें पुण्य मिलता है, वो अदृष्ट फल है। पुण्य की आप कमाई करते हो, ये पुण्य को भोगने के लिए भी फिर वापस आना पड़ता है। तो इस तरह हम दान करते हैं। लेकिन एक ऐसे भी लोग होते हैं कि दान अपने प्रतिष्ठा, नाम और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दान करते हैं। दान करते हैं वो मंदिरों में या कोई संस्थाओं में दान करके वह नाम लिखवाते हैं। पंखा के ऊपर भी उनका नाम होता है, कुर्सियों के ऊपर भी उनका नाम होता है, और सबको कहते हैं जाके देखो मैंने दान दिया है। तो किस लिए दान देते हैं? कि हमारी अभिमान को बढ़ाने के लिए। जब तक ये अभिमान बना रहता है, हम उस अधिकार को पकड़ के रखते हैं कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ किया है।
दान देना बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पकड़ के। और कोई कोई लोग तो ऐसे हैं कि दान देने के बाद पूछते रहते हैं, मैंने आपको वो चीज दिया था, वो आप उससे आपने क्या किया? मैंने आपको इतना पैसा दिया था, उससे आप क्या करें? तो अधिकार अभी भी है, जो हमने किया है उसके ऊपर अधिकार जमा के बैठते हैं कि क्या किया है। तो क्या दान का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी ये दान के बारे में सोचते सोचते कर्ण की याद आती है। महाभारत में आती है कर्ण। कर्ण को दानवीर बोलते हैं ना। कर्ण की याद आती है। और कर्ण कैसे दान करते हैं, बहुत ही सुंदर बात है। कर्ण एक बार ऐसा हुआ, बैठा था कर्ण और मालिश करवा रहा था तेल का, और सोने की कटोरी उसके हाथ में थी ऐसे। तो सोने की कटोरी से तेल लेके वो मालिश करवा रहा। इतने में एक व्यक्ति आए और कहा कर्ण से, मेरी बेटी की शादी है, तो आप मुझे थोड़ा पैसों की सहायता करें। और आपको पता है कर्णवीर किसी को भी ना नहीं बोलते, कभी भी कुछ भी मांग लिया तो देते थे। कोई उनका कवच भी मांग लिया तो कवच भी निकाल के देते, ऐसा करना। तो उन्होंने क्या किया, करना तो अपनी जो कटोरी है सोने की वो उसे दे दिया। तो ओ जो मालिश कर रहा था, उन्होंने पूछा, और वो खुशी खुशी होके वो व्यक्ति चला गया। तो ये व्यक्ति ने इधर जो मालिश करता था, उन्होंने करने से पूछा, आप ये क्या किया? तो करने बोले, क्या किया? तो कहते, आपने जो दान दिया सोने की कटोरी, वो आपका लेफ्ट हैंड में थी। तो लेफ्ट हैंड से कभी भी दान दिया नहीं जाता, ऐसा एक प्रथा है अपना हिंदुओं में। तो कर्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया। तो देखो, अगर मैं ये कटोरी निकाल के इधर नीचे रखूं या दूसरे हाथ में रखूं, तब तक मेरा मन शायद बदल जाएगी। इसीलिए मैंने वो कटोरी दे दिया। कितनी सुंदर बात है। देखिए, इनका विचार के पीछे क्या है हमें समझना है कि क्योंकि मन तो बहुत चंचल होती है। चंचलम ही मन कृष्ण कहते हैं ना गीता में। मन बहुत चंचल होती है, वो घड़ी बदलती है। और जब भी ऐसे अच्छा काम करना हो, कभी विचार नहीं करना चाहिए, तुरंत ही उसे करना चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो ये मन को बदले, इसीलिए उन्होंने तुरंत दान दे दिया। और हम क्या करते, हमें मंदिरों में लोग देखते हैं कि जाके मन्नतें मांगते हैं ना। तो मैं भगवान आपको 100 नारियल चढ़ाऊंगा, 100 नारियल चढ़ाऊंगा, मेरा काम हो जाए। फिर घर आते ही काम हो गया, घर आते ही कहते हैं 100 नारियल भगवान को क्या करना है? वो क्या करेंगे 100 नारियल से? 50 टीके चलेगा। फिर 50 से आएगा 25, 25 से आएगा 10, 10 से आएगा 1। देखिए, ये मन की अटकल है। मन बदलती रहती है। मन दृढ़ करना है, इसीलिए कहते हैं मन दृढ़ करना है कि अगर मैंने सोचा इतना करना है तो इतना देना है, तो दे देने का तुरंत, क्योंकि मन बदल जाता है। अवश्य अपन करना चाहिए, तुरंत ही करना चाहिए।
क्योंकि मन बदलता रहता है, इसीलिए करना को इस तरह सोचना पड़ा। हम लोग इसीलिए दान में बहुत पीछे रह जाते हैं, हमारा फल नहीं मिलता है, जो हमने सोचा है वैसा नहीं करते, इसलिए हमें फल नहीं मिलता है। तो दान करने का ये बहुत एक सुंदर व्यवस्था है। जब भी हमें दान करने की इच्छा होती है तुरंत ही हम कर लेना चाहिए। तो इस तरह दान की महिमा शंकराचार्य जी, इसीलिए दान करते हैं। तो दान किस तरह करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, देश काल में कौन सा देश में करना चाहिए, ये भी बताते हैं। कौन सा काल में, इसका काल भी होती है जब दान करते हो, ये सब गीता में बहुत विस्तार से बताए हैं। तो ये दान की महिमा बता रहे हैं। ये सब आप करते हो, हम लोग क्या करते हैं, ये सब करते हैं। गंगा स्नान करते हैं, फिर व्रत परिपालन करते हैं, फिर दान करते हैं, ये सब चीज करते रहते हैं। और समझते क्या है, हम बहुत धार्मिक हैं। लेकिन शंकराचार्य जी एक और थप्पड़ में मारते हैं, ये सब आप लोग करते हो, लेकिन ज्ञान विहीना सर्वमतेना, ज्ञान के बिना कुछ भी करो मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति, ज्ञान करो या ध्यान करो, मुक्ति नहीं मिलेगी। भजति न मुक्तिम जन्म शतेना, कितना भी जन्म लो, लेकिन ज्ञान के, क्योंकि ये शरीर इसीलिए दिया हुआ है कि हमें एक द्वार है ये शरीर, जिससे हम मुक्ति पा सकते हैं, तो इसे हमें ढूंढना चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए, कैसे इस चक्र में से हम मुक्त हो जाए। ऐसा तो हम सब मुक्ति है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अविद्या हमको पकड़ रखी है। अविद्या के कारण हम समझते हैं कि हम बंधन में हैं, तो ये बंधन से मुक्त होना है। तो क्या है बंधन? हम पूछते हैं क्या है बंधन? तो एक बार एक व्यक्ति गया एक संत के पास और पूछे कि मैं क्या करूं, मैं इस बंधन से छूट नहीं पा रहा, ये बंधन से छूट नहीं पा रहा। तो संत ने कहा अच्छा ठीक है, बैठो, मैं अभी आता हूँ पानी भर के। तो वो गया, एक झाड़ था बीच में, तो झाड़ को जोर से पकड़ा और चिल्लाने लगा है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। वो व्यक्ति देखते रहा, तो क्या कर रहे हैं स्वामी जी कि झाड़ को खुद पकड़े और कहते हैं मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तो उन्हें जाके बोला संत से, आप ये क्या कर रहे हो, दोनों हाथ तो छोड़ दो ना, आप ही तो पकड़े हो, आप ही छोड़ दो। तो फिर उसको छोड़ दिया, हाथ छोड़ के वापस आए, दोनों फिर से बैठ गए और कहते हैं कि इसी तरह मैंने ही पकड़ा था, जब मैंने छोड़ा तो मुक्त हो गया। ऐसे ही हम इस संसार को हम ही पकड़ते हैं, हम ही बंधन में फंसे रहते हैं। इस संसार को पूरा हमने ही रचाया है। हाँ? कैसे? तो वो होती है ना स्पाइडर, उसे क्या बोलते हैं? स्पाइडर। वो क्या करती है? घर बनाती है अपने लिए। कैसे घर बनाती है? क्या ईंट और पत्थर लाती है? नहीं, उनका पेट में से एक धागा जैसा निकलता है,
के मुंह में से धागा जैसा निकलता है, वो इससे बहुत ही सुंदर, आप देखोगे ना इतना व्यवस्थित होता है। वो धागा से वो बनाती है पूरा घर जहाँ वो बैठी रहती है, हाँ, जहाँ वो बैठी रहती है बीच में, ये बनाती है घर को। और क्या करती है फिर, उस घर से छूटना चाहती है, लेकिन उसी घर में वो फंस जाती है। ये देखने लायक है, उसी घर में वो फंस जाती है। ऐसे ही ये जो माया जाल है ना, ये संसार जो है, ये सृष्टि जो है, हम अपने मन से बनाए और उसमें ही फंस गए और कहते हैं मुझे बंधन में से छोड़ दो। बंधन खुद ही बनाए तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति क्या है? क्योंकि हमें मुक्त है, उसे हमें जानना है। कैसे जानोगे कि मैं मुक्त हूं? इस तरह जान सकते हो कि आप ज्ञान से जानोगे। एक दृष्टिकोण, अपना दृष्टिकोण बदलने का है। संसार की तरफ जो दृष्टि हमारी है उसे बदलकर हम अपने आप में, अपने आप के भीतर जो आनंद है, भीतर जो सुख है, भीतर जो सत्य है, उसे पहचानना है। और समझना क्या है? चलो पहचाना तो समझना क्या है कि ये जो सत्य है मेरे भीतर है, वही सत्य बाहर है। सभी जगह वही सत्य है। तो सत्य को कैसे हम पहचानें? ये जो रचाया हुआ जगत है वो केवल मात्र दिखने को है, बाकी वो सत्य नहीं है। इस बात को हम ज्ञान से समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम यूं ही चिंता करते रहते, यूं ही दुखी सुखी होते रहते। तो एक सुंदर बात और एक है कि राग द्वेष क्या है। राधा है ना, राधा, राधा का नाम राधा, रा यानी राग, ध यानी धारा, ध यानी द्वेष, राग यानी द्वेष, राग, र यानी राग, ध यानी द्वेष। इसके साथ सब कुछ भी आ जाता है, पूरा सा विकारों भी। क्योंकि राधा कौन है? कौन है राधा? राधा कृष्ण की प्रेमिका है, ऐसे हम जानते हैं। लेकिन कृष्ण से वो 8 बरस बड़ी थी। तो ये राधा जो है 8 बरस जो बड़ी है, वो राग, राधा है ने राग द्वेष, ये राग द्वेष तो भी धारा बन जाती है। कैसी धारा? राग द्वेष धारा, एक तार अपने ईश्वर के साथ वो जुड़ जाती है धारा बनकर, तो तभी वो कृष्ण को पाती है। ऐसे ही हम भी राधा से धारा बनना है, तभी हम मुक्त हो पाओ और अपने आप को जान सकेंगे। एक कृष्ण से एक कनेक्टिविटी रहना चाहिए। कनेक्टिविटी, जब कनेक्टिविटी रहेगी तब हमारा विचारों भी उस तरफ हमेशा चलते रहते। तो ये राग द्वेष हमें इस दुनिया में, राग द्वेष, लोभ, क्रोध, क्रोध क्यों होती है? क्रोध इसीलिए होती है जब हमें जो डिजायर होता है ना, डिजायर मीन्स इच्छा होती है, तो हम क्या करते हैं? उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं। अगर वो चीज मिल भी गई तो हमें बार बार उस चीज को और पाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो
नहीं मिली तो हमें क्रोध आता है, क्रोध आता है। तो इस तरह ये राग और द्वेष, ये क्रोध, ये सब मित्र है, साथ में ही घूमते रहते हैं, साथ में ही घूमते रहे। यही तो हमें जकड़ के रखते हैं, दुनिया से बांध के रखते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये सब करने से, अगर आपने आपको नहीं, हम तो ऐसे नहीं है, हम तो धार्मिक है, हम तो व्रत परिपालन करते हैं, हम तो गंगा स्नान करते हैं, हम दान धर्म करते हैं, अपने आप को धार्मिक समझते। ये सब करने से आपको पुण्य जरूर मिलेगा, पुण्य जरूर मिलेगा, लेकिन ये पुण्य आपको ज्ञान नहीं देगी। इसीलिए गीताकार भी कहते हैं, क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। स्वर्ग में हम जाते हैं ज्यादा पुण्य होने से, वो पुण्य को क्षीण करने से। तो क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति, वो पुण्य जो है आपका क्षीण हो जाएगी, फिर वापस मृत्युलोक में आना ही पड़ेगा। जन्म मरण के चक्र में से हम छूट नहीं पाएंगे। ये बहुत क्लियरली भगवद गीता में बताए। इसीलिए शंकराचार्य जी भी इसी बात को हमें समझाते हैं कि सब करना पुण्य है, लेकिन ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो ये बात इस श्लोक में बहुत ही सुंदर बताते हैं। और आगे हम देखेंगे एक और श्लोक। बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये भी साधना मार्ग है। सुरमंदिर तरु मूल निवासः शय्या भूतल मजिनं वासः सर्व परिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बहुत सुंदर श्लोक। सुर मंदिर तरु मूल निवासः, मंदिर में वो रहता है, मंदिर ही उसका घर है, मंदिर में वो शरण लेता है, उसका कोई अलग सा घर नहीं है, वहीं पे सोता है, वहीं पे जागता है। शय्या भूतल मजिनम वास, शय्या, शय्या क्या किधर करता है, वो सोने का जगह कौन सा है? भूतला, भूमि, धरती, ये धरती माँ है ना, उसे वहां पे वो आराम से सोता है, नींद आती है उसको। हमें तो घर में इतना सारा व्यवस्था होती है, पथारी, मखमली पथारी होती है, फिर भी हमें नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारी आशा वो इतना है मन में, तो हमें आराम से सोने भी नहीं देते। बहुत धनवान है तो धन की चिंता, इस धन को किस तरह मैं इन्वेस्ट करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, इसे कैसे मैं छुपा के रखूं। जो वैराग्य बाहर की दिखाई है, आडंबर है, और भीतर आसक्ति बनी रहे, तो वैराग्य का कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति की अभी भी जगत में से कुछ प्राप्त करना है,
इच्छा बनी रहती है और वो भीतर से आसक्ति तो बनी रहती है। तो ये आसक्ति हमें छूटती नहीं है, इसीलिए वैराग्य का प्रवेश कैसे होगा? वैराग तभी होगी जब हमारी दृष्टिकोण बदलेगी जगत के तरफ, और इच्छा जो भीतर से जो सुख है उसे हमें आनंद मिलता है, उससे हम भरपूर है, तो फिर हमें आसक्ति भी मिट जाएगी, इच्छा भी मिट जाएगी। कबीर बहुत सुंदर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसे कछु नहीं चाहिए, जिसे कछु नहीं चाहिए वही शहंशाही। कितनी सुंदर बात कही है, कितनी सार गर्भित है कि जिसे कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं है, वो कैसा है? वो अपने आप का एक राजा है, अपना दिल का एक राजा है, एक शहंशाह है, ऐसे कहते हैं। बहुत ही सुंदर से ये श्लोक हमें बताए गए हैं। फिर से एक नए विचार के साथ हम अगले हफ्ते प्रस्तुत होंगे। तब तक देखते रहिएगा बीएमसी चैनल, और सबको मेरा खूब खूब अभिवंदन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।